ये रंग तुम पर खूब जचेगा बड़ी बहू, और फिर यह कलर तेरे फेवरेट भी तो हैं। कमला जी ने मंजू को अंगूरी रंग की चंदेरी साड़ी दिखाते हुए मन मुँह हारने लगी, लेकिन मंजू तो बस गाल फुलाकर बैठी रही। कमला जी के दो बेटे थे घर में। जब मंजू उनकी बड़ी बहू बनकर आई तब उन्होंने मंजू को बहुत प्यार दिया था। हर काम उससे पूछ के करती थी। शादी विवाह और त्योहारों की खरीदारी पर मंजू की पसंद आवश्यक पूछती थी। मंजू भी अपनी सास का बहुत सम्मान करती थी। एक दिन भी सास उससे ना बोले तो वह बेचैन हो जाती थी। वह दो बच्चों की माँ बनी, लेकिन उन बच्चों का पालन पोषण कमला जी के हाथों ही हुआ। छोटे बेटे आशीष की नौकरी लगे 3 महीने हो गए तो कमला जी ने उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। जब तब आशीष ने कहा कि वह नीतू से विवाह करना चाहता है। नीतू के पिता एक स्कूल में संगीत के अध्यापक थे। यह जानकर कमला जी ने विवाह के लिए साफ इनकार दिया कि हमारा उनका तो कोई मेल ही नहीं है, समाज रिश्तेदारों में मेरी थू-थू हो जाएगी। लेकिन जब आशीष ने अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उन्होंने हाँ करनी ही पड़ी। शुरू में तो वह नीतू से घिची ही रहती थी, फिर नीतू के सरल स्वभाव ने उनका दिल जीत लिया। अब वे नीतू को पसंद का ख्याल रखने लगी, जो मंजू को पसंद नहीं आया। कमला जी ने करवा चौथ के लिए दोनों बहुओं के लिए साड़ियाँ खरीदी। इत्तेफाक की बात थी कि हल्के गुलाबी रंग की साड़ी उनकी दोनों बहुओं को पसंद आ गई। उन्होंने वे साड़ी नीतू को दे दी और अंगूरी रंग वाली साड़ी मंजू को देकर समझाने लगी, वे तो बिना माँ की बच्ची है और फिर तुम उससे बड़ी हो। गुलाबी रंग वाली साड़ी नीतू को ही पहनने दो और तुम यह रख लो। कहते हुए उन्होंने अंगूरी रंग की साड़ी मंजू को दे दी। इस बात पर मंजू उनसे रूठी हुई थी। बहुत मनाने के बाद भी जब मंजू नहीं मानी तब कमला जी ने मंजू को मनाना छोड़ दिया। अब ये मंजू को किसी बात का जवाब नहीं देती थी, जिससे मंजू को बहुत दुख हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि एक साड़ी के लिए उसे मम्मी जी से नहीं रूठना चाहिए था, और फिर नीतू तो उसकी छोटी बहन ही जैसी है। मंजू ने हाथ जोड़कर अपनी सास की नाराज़गी दूर करनी चाहिए। मम्मी जी ने रूठा ना करो, कमला जी की चुप रही। तो तब मंजू ने बच्चों से कहा कि दादी अम्मा मान जाओ वाला गाना गाओ, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। ससुर पति से भी मंजू ने मिन्नत की कि मम्मी जी को बना लीजिए। उन्होंने कहा सास बहू आपस में लिपटो। अब मंजू से रहा ही नहीं गया, वह सास के पास जाकर रो पड़ी। फिर कमला जी ने हंस पड़ी। तब नीतू ने कहा कि जीजी मम्मी जी आपसे कभी नहीं गाल फुला सकती, आपसे मजाक कर रही थी। तब मंजू बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन ऐसा मजाक फिर नहीं। कहते हुए वे भावुक हो उठी। बहुओं का स्नेह देखकर कमला जी ने भाव विभोर होकर अपनी दोनों बहुओं को सीने से लगा लिया। घर के पुरुष मुस्कुराते हुए बोले, सास बहू के रूठने मनाने से ही तो घर की रौनक बनी रहती है। क्या कमला जी के साथ दोनों बहुएं बोल पड़ी। फिर तो घर में ठहाकों के पटाखे फूटने लगे।